जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस और जो लड़के और लड़कियां 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए हैं और जो जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अभी उनका मेडिकल बाकी है। मेडिकल हो जाने के बाद आपका जब आप भर्ती होगे और पुलिस लाइन में आमद देनी होगी, आखिर आपकी सैलरी कितनी बनेगी? 2025 में आपकी सैलरी कितनी बनेगी? जब आपका पे कमीशन 8वां पे कमीशन लग जाएगा, पे कमीशन लगने के बाद लगभग आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाली है। मैंने पूरा डाटा एकत्र किया है, इन पेजों में देख सकते हो कि मैंने इसे लिखा हुआ है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में भर्ती होने वाले आरक्षकों को जैसे पता है 70, 80, 90, मतलब 3 साल आपको 70, 80, 90, फिर आपको चौथे साल 100% सैलरी मिलेगी। अगर 70% आपकी देखी जाए, आपका जो बेसिक पे है 19,500 है। अगर इसका 70% देखेंगे तो बेसिक पे 13,650 बनेगा। इसको मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, 13,650 बनेगा। अभी आपका जो डीए है वो 50% मिल रहा है, लेकिन जब तक आपकी भर्ती होगी संभवतः आपका जो डीए है 3% बढ़ चुका होगा। आपको जो डीए है वो 53% मिलेगा। कहने का मतलब 13,650 का अगर 53% निकालेंगे तो 7,234 रुपये बनेंगे। जो अदर अलाउंस है लगभग 1400 के समथिंग बनता है। इस प्रकार जो ग्रॉस सैलरी है 2025 में, टोटल जो सैलरी है आपकी 22,284 रुपये बनेगी। अब इसमें कटौती होती है, जीआईएस कटता है, एनपीएस कटता है, पीआईएस कटता है। जीआईएस आपका 200 कटेगा, एनपीएस बेसिक पे और डीए का 10% होता है, ये जो बनेगा 2,088 रुपये। पीआईएस आपका 500 रुपये कटेगा। टोटल आपकी जो कटौती है वो 2,788 रुपये हो जाएगी। तो नेट सैलरी जो आपकी मिलेगी वो 19,446, लगभग 200-300 से ऊपर नीचे हो सकता है। 19,446 रुपये हर आरक्षक को इतनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। अब आपका सवाल होगा कि सर सैलरी मुझे कब से मिलेगी? जिस दिन आप आमद दे दोगे, कहने का मतलब जिस दिन आप यहाँ पे आके सिग्नेचर कर दोगे और लोअर बनियान पहन लोगे मध्य प्रदेश पुलिस की, उसी दिन से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। जैसे आप 29 अप्रैल को ज्वाइन किया तो 29-30 की आपको मिलेगी, फिर 1 से अलग मिलेगी। जिस दिन आप आमद दोगे उस दिन से तो आपकी 19,446 रुपये। अब एसएफ भत्ता 1,000 मिलता है, जो एसएफ में होगा उसकी 20,496 रुपये बन जाएगी, लगभग 20,000। और जो डीएफ में होंगे 1,635 रुपये आपका पेट्रोल भत्ता मिलता है, तो लगभग 21,000 के समथिंग डीएफ वालों की हो जाएगी। और बाकी अलाउंस मिलते हैं, सालाना किट मिलती है, एचआरए मिलता है। और जब तक आप 70, 80, 90, 100 में रहोगे, जो पुलिस विभाग में 13 महीने की सैलरी है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको 12 ही महीने की सैलरी मिलेगी। 2025 में तो ये आपकी सैलरी बनेगी 70% के हिसाब से। आपकी जो सैलरी है 19,446, ये बोल सकते हैं लगभग हर आरक्षक को 20,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी। अब जब 2026 में आपकी 80% सैलरी हो जाएगी और आठवां पे कमीशन भी लग जाएगा तो सैलरी स्वाभाविक बढ़ेगी। आखिर 8वां पे कमीशन लगने के बाद सैलरी कितनी होने की संभावना है, मैंने पूरा डाटा एकत्र किया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस में वेतन बढ़कर आएगा, ये संभावना है। अब कोई कहेगा कि सर मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, पहले स्टेट में पहले सेंट्रल पे लागू होता। बिल्कुल सही आप कहोगे दोस्त। कोई भी जैसे डीए बढ़ता है, पे कमीशन बढ़ता है, सबसे पहले केंद्र सरकार में लगता है, इसके बाद राज्य सरकार लगाती है। संभवतः अगर पे कमीशन की बात करें तो हमारा अक्टूबर नवंबर में लगेगा, लेकिन हमें मिलेगा 1 जनवरी से। सैलरी के अलावा क्या क्या बढ़ेगा? आपकी सैलरी तो बढ़ेगी, एचआरए बढ़ेगा और बहुत सारे भत्ते होते हैं वो भी बढ़ेगा। 8वां वेतन आयोग पहले केंद्र सरकार जारी करता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद राज्य सरकार जारी करता है।
8वां वेतन आयोग लगने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की सैलरी में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सुधार देखने को मिलेगा, कुछ ही सुधार देखने को मिलेगा। ऐसा मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये आपके संभवतः बढ़ के आएंगे। जो आपको लैलीपॉप दिखाया जा रहा इतना रुपये नहीं बढ़ेगा, 7-8 हज़ार। जो सैलरी हमारी रहती है वो फिटमैन फैक्टर पर निर्भर होती है कि आखिर फिटमैन फैक्टर कितना लगेगा। फिटमैन फैक्टर की जो अगर बात करें तो 1.92 से 2.88 के बीच कुछ भी हो सकता है। अभी आपने 2 दिन पहले देखी होगी विधायक और सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है, उनकी 24% सैलरी बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं महंगाई तो बढ़ी है। ऐसा संभवतः मुझे भी लग रहा है कि आपकी भी सैलरी 24 से 30% के मध्य सैलरी बढ़ेगी। आसान भाषा में अगर हम बताएं, मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने वाले जवान 2025 में तो उनकी सैलरी 20,000 के लमसम बनेगी, लेकिन जब 2026 में पहुंच जाओगे तब तक 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और आपको जो वेतन है वो 80% मिलने लगेगा। अब 80% जब आपका मिलेगा उस समय आरक्षक मैं सबसे कम फिटमैन फैक्टर 1.92 लेके चल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी फिटमैन फैक्टर बैठ सकता है। तो 1.92 का गुणा करेंगे तो 37,440 आपकी बेसिक पे बन जाएगी। जो आपकी अभी बेसिक पे 19,500 है, ये बढ़ के 37,440 हो जाएगी। डीए आपका 0 हो जाता है। आखिरकार 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसकी अनुमति मोदी सरकार ने दे दी। आपने काफी सुना होगा। लागू होने के बाद बेसिक पे जो पुराना है, पुराने में फिटमैन फैक्टर का गुणा करेंगे तो जो नया आपका बेसिक पे है वो 34,440 हो जाएगा और डीए आपका 0 हो जाएगा। 2026 में 80% आपकी सैलरी मिलेगी। तो 37,440 का अगर 80% आप निकालोगे 29,952 आपकी सैलरी बनेगी। 29,952 सैलरी बनेगी। अदर अलाउंस लगभग 1400 बढ़ भी सकते हैं, मतलब 500-600 ऊपर। मतलब आपकी जो सैलरी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 31,352 बनेगी। 31,352 मिलेगी और जो वो 10% कटौती है वो लगभग 3,000 के समथिंग कटौती होगी। तो 2026 में आपकी जो नेट सैलरी है वो 28,352 होगी। 28,000 से ये 29,000 भी हो सकती, 30,000 हो सकती। 28,352 से आपकी सैलरी कम नहीं होगी। ये जानकारी मैंने काफ़ी एकत्र की है। इसके अलावा एचआरए बढ़ता है, डीए बढ़ता है, अन्य प्रकार की सैलरी बढ़ती है, साइकिल भत्ता बढ़ता है, बढ़ती क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 24 से 25% आपकी सैलरी बढ़ने का चांस रहता है। लेकिन क्या होगा, ये जो 80% है 1.92 तो है, लेकिन इससे ज़्यादा भी फिटमैन फैक्टर हो सकता है। 2026 में जो अभी भर्ती हो रहे हैं उनकी लगभग 30,000 सैलरी हो जाएगी, इस प्रकार का अंदाज है। 2018 में भर्ती होने वाले सिपाही की बेसिक पे 24,700 हो जाएगी। मैं 2018 में भर्ती हुआ था। मैं अगर अपनी सैलरी की बात करूं, 2018 में मेरी पहली सैलरी 19,443 रुपये के समथिंग बनी थी। जो आपकी 20,000 के लगभग बनेगी, वही सैलरी मेरी भी बनी थी। और मेरी नौकरी के 7 साल हो गए हैं और मेरी सैलरी लगभग 14,000 के समथिंग बढ़ गई। 19,000 से 14,000 के समथिंग बढ़ गई है। अब आगे बात करते हैं। देखो, जब आपका ये मैंने ऑलरेडी पूरा लिख रखा है और इसे मैंने काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कैसे क्या होगा। तो आपका जो डीए है वो 11% बढ़ जाएगा, लगभग अंदाज है। कहने का मतलब जनवरी 2026 तक 64% पहुंच जाएगा। तो ये आपकी सैलरी थी। कहने का मतलब ये है कि 2026 में आपकी सैलरी 30,000 मिलेगी 80%, फिर आपका 90 होगा और चौथे साल 100% हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मध्य प्रदेश पुलिस में सैलरी कम है। हाँ दोस्तों, सैलरी कम है। अन्य जिलों की अपेक्षा देखा जाए, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, किसी भी स्टेट की अगर आप पुलिस को लेके देखोगे तो मध्य प्रदेश
पुलिस की सैलरी तो कम है, और फिर एक और नियम 70, 80, 90, 100 वाला रूल आ जाता है। तो अगर 70, 80, 90, 100 वाला रूल ना हो तो आपकी सैलरी सम्मानजनक है। आज के ज़माने में 20,000 रुपये एक सफिशेंट भी मान सकते हैं, और अगर देखा जाए दूसरे नज़रिए से तो 20,000 कम है। आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आपको धैर्य रखना होगा, और 3 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, और जब आपका ये 3 साल कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी सैलरी 40,000 के समथिंग ऐसा पहुंच जाएगी। और आपको मैं समय समय पर वीडियो देता रहता हूँ। ये आपकी सैलरी से संबंधित था कि आपकी 2025 में 20,000 के लगभग होगी, और 2026 में नवंबर दिसंबर में आपकी सैलरी लगभग 30,000 के समथिंग पहुंच जाएगी, और 2027 में जो आपकी सैलरी है 90% होगी, और फिर 2028 में आपकी सैलरी 100% हो जाएगी। तो ये संबंधित था सैलरी। साल में आपकी 6% आपकी वृद्धि होगी, ऐसा मान लीजिए। एक साल में आपकी 6 से 7,000 सैलरी बढ़ेगी 8वां पे कमीशन लगने के बाद। तो आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।